बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स पिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। रावलपिंडी में पीएसएल मैचेस का पहला रोज ही उसका सारा मजा किरकिरा हो गया। वक्फे वक्फे से जारी बारिश से लाहौर कलंदर और पेशावर जलमी का जो मैच था वो मुतासिर तो दूर की बात, टॉस तक की भी नौबत ना आ सकी। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट पर इत्तेफाक करना पड़ गया है। इकलौती फतह को तरसती हुई 2 बार की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के लिए इस बार प्ले ऑफ में रसाई के इम्कानात अब इंतहाई मुश्किल हो गए हैं, नामुमकिन के करीब हैं। दूसरी जानिब शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच भी पिंडी स्टेडियम में ही है। डबल हेडर चौथा, जो कि एक ही ग्राउंड में दोनों मैचेस शेड्यूल कराए गए थे, इसकी कोई मंतक अभी तक समझ नहीं। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद, साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। इसी पर ही बात कर लेते हैं। भट्ट साहब, मैनेजमेंट के हवाले से पहले भी पीएसएल में बहुत से चीजें हमने देखी, लेकिन एक ही ग्राउंड में डबल हेडर करवाना ये कुछ समझ नहीं आया। वेदर प्रेडिक्शन तो ऑलरेडी पता होती है, 15 दिन पहले की सूरत हाल पता चल जाती है, महीना पहले की पता चल जाती है। इसके बावजूद जो है पिंडी में दोनों मैच, इससे पहले जो 3 डबल हेडर हुए हैं वो अलग अलग मुल्तान और लाहौर में उतरे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इस पीएसएल एक तो सीजन 9 तो ये है ही है, बिल्कुल, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसलिए ज़्यादा है कि इसके आगे वर्ल्ड कप है आपका। हमने इससे क्या अचीव किया? नंबर 1 सुपर मुकाबले, वाकई इससे आगे चले। वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन, कोई बंदा अपनी जगह पे खेल नहीं रहा। कैप्टनसी डिबेटेबल, सिलेक्शन टीम के बारे में जो बातें आजकल चल रही हैं, ये भी नहीं पता कि वर्ल्ड कप की सिलेक्शन टीम भी ये होगी या सिलेक्टर ही बदल जाएंगे। ठीक है। कप्तान कप्तानी पे शोर नहीं, टीम का पता नहीं है, क्योंकि लड़के अपने रोल्स पे तो नहीं खेल रहे। बिल्कुल। और ऐलान ये सुना है कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट होनी है तो फखर जमान तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसने तो क्या 5वें पे खेलना है और ओपनर पे तो उसने किया कुछ नहीं है। स्टेडियम्स को अगर आप देखते हैं, यूजर फ्रेंडली नहीं है, उनका कोई नहीं हुआ। 9 साल पीएसएल के गुजर गए, एक चीज अपग्रेड नहीं हुई। अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें कि किस कैटेगरी के प्लेयर्स पाकिस्तान में हम लेकर आते हैं, तो वो जो मेन स्ट्रीम लीग में नजर नहीं आते। ठीक है, तो कंपटीशन के लेवल की हम बात करते हैं। हम अपनी बॉलिंग को बहुत बोस्ट करते थे, दूसरी लीगों के असिस्टेंट कोच आके आपके बॉलरों की फैंटी लगा रहे हैं। बॉलर की अगर हम बात करें, वो 2 लीगों में असिस्टेंट कोच बन गए ना, तो वो कोच आके इधर खेल रहा है और सबसे अच्छा खेल रहा है। और सबसे ज्यादा ऐसे प्लेयर जिनके करियर बिल्कुल एंड पे हैं या ओवर है इंटरनेशनल में, वो हमारे पास अपेयर हो रहे हैं। तो हम कौन सी क्वालिटी इंक्रीज कर पाए हैं पीएसएल के अंदर, सिवाय अपने रॉ टैलेंट के, जो कि इस पीएसएल में सबसे कम नजर आ रहा है। बिल्कुल। अगर हम एक 140 की बोस्ट करते थे स्पीड्स, तो कितने नए बंदे हैं हमारे जो ये काम कर रहे हैं। और जो पुराने थे, जो 8-8 साल से पीएसएल खेल रहे हैं, वो क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गए हैं? क्या वो रेडी हो गए हैं पाकिस्तान के लिए? तो मेरा कहना का मकसद ये है कि जो हम सिर्फ कहते हैं कि पीएसएल हर चीज़ को उठाएगी, क्या ये काबिल हुई है इतने 9 सालों के अंदर कि यहाँ से सिर्फ टीम तैयार हो जाए? तो बात घूम फिर के उसी पॉइंट पे जाती है कि जब तक आप पूरे सीजन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो एंटायरिटी में अकेला ये ब्रांड नहीं कुछ कर सकता। ये आपका रेवेन्यू जनरेशन का प्लेटफॉर्म है, और वो भी आप समझते हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस तरह तो जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट की जगह है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना है प्लेयर्स के ऊपर। बिल्कुल। तो हम बहुत सारी जगह पे ये 8-9 पॉइंट्स जो हमने रेस किए हैं, इसमें से हमने कुछ भी फुलफिल नहीं किया। और अभी तो ये नहीं पता कि वर्ल्ड कप से पहले कौन किस जगह पे होगा, यानी कोच भी अभी आने हैं, सिलेक्टर अभी चीफ का तो हमें पता है, लेकिन क्या पता है कि वो कब तक, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, फॉर्मेशंस नई हो रही हैं, नई र्यूमर्स चल रही हैं, तो सीवीज भी आ जा रही हैं लोगों की, तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और अभी कितने महीने हैं जी वर्ल्ड कप से पहले? जून में जी, तो जून में मार्च स्टार्ट हो गया। मार्च अप्रैल मई 3 महीने रह गए। और जिस इवेंट में हम ये कहा गया है कि जिस इवेंट की बेस पे सिलेक्टर्स सिलेक्ट करेंगे, तो उस इवेंट में तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला। अहमद सही से मजीद जान लेते हैं। अहमद साहब, जिस इवेंट की बेस पर तो अभी तक के टॉप मतलब जिसने छक्के लगाए हैं, सिक्सर, फील्डिंग के हवाले से तमाम में कहीं भी पाकिस्तानी बॉलर्स, बैटर्स, फील्डर्स का नाम आ रहा है? जी हमजा, मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा जो कल हमारी यहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी, उसके साथ भट्ट साहब ने ये कहा था कि जैसे ही फील्ड ज़रा सी बड़ी हुई है, तो जो छक्के लगने की जो परसेंटेज है उसके ऊपर अगर हम देखें तो जो लास्ट 2023 का पीएसएल हुआ था उसमें रिकॉर्ड बना था 498 सिक्सेस का, और उसमें 14.6
सिक्सेस जो हैं वो पर मैचेस लगाए गए थे, तो ये रेशो अब कम आके 12 छक्कों पर आ गई है पर मैच। और अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा छक्के कौन लगा रहा है, तो जिस तरह भट्ट साहब ने कहा, ये तीनों नाम आपको ओवरसीज नजर आएंगे। केरन पोलार्ड का यहाँ तस्करा हुआ। केरन पोलार्ड जो हैं उन्होंने अब तक इस पीएसएल में 50% पीएसएल कंप्लीट हो चुकी है, 17 मैच हो चुके हैं। अब तक सबसे ज़्यादा छक्के जो हैं वो केरन पोलार्ड ने लगाए हैं, उसके बाद वैंडर डूसन हैं और उसके बाद रदरफोर्ड हैं जिन्होंने 11 छक्के लगाए हैं। तो हमें यहाँ पर भी ये नज़र आता है कि जो हमने अचीव करना था इस पीएसएल से, टॉप जो 3-6 लगाने वाले प्लेयर हैं उनमें भी हमारा कोई प्लेयर मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो कंटेंडर हैं वर्ल्ड कप में, जो फास्ट बॉलर हैं इस पीएसएल की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा छक्के जो है वो हसन अली ने कंसीड किए हैं। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का नाम आता है, उसके बाद उसामा मीर का नाम आता है। और ये तीनों वो बॉलर हैं कि जो कंटेंडर हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाने के। मोहम्मद अली जो हैं वो इस वर्ल्ड कप के टॉप विकेट टेकर हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो वो तमाम बॉलर पीएसएल के, उसमें भी अगर आप देखें तो ये जगह खतरे में नजर आ रही है। खुश हो गया होगा 2 मिनट के लिए पीएसएल में ये, जी हाँ, पीएसएल में, क्योंकि पीएसएल से टीम बननी है तो फिर पीएसएल के जो टॉप विकेट टेकर हैं उनको तो टीम के साथ जाना चाहिए ना, जिस तरह का उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है। जो अहमद कह रहे हैं, अली ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है इस पीएसएल में, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक उनके फिगर्स अगर देखें, इकोनॉमिकल भी हैं, विकेट टेकर भी हैं। 6.26 की इकोनॉमी है 6 मैचेस खेलने के बावजूद, यानी 6 के राउंड अबाउट है, वो 7 को भी नहीं टच कर रहे हैं। और वो इकोनॉमी भी जो है वो लास्ट मैच में चूंकि जरा थोड़े से एक्सपेंसिव थे, जब तक मुल्तान में थे उस वक्त वो लोअर देन 6 था उनका इकोनॉमी रेट। अच्छा बट साहब, लास्ट ईयर हमने देखा पीएसएल से हमें साइम अयूब की शक्ल में एक मिला, टैलेंट मिला, उसको मजीद हम ग्रूम नहीं कर पाए या वो होना नहीं चाहिए, या अभी उसके पास बहुत टाइम है, इंशाल्लाह वो करेंगे। इस साल 16 मैच अभी तक हो चुके, कोई ऐसा बॉलर, कोई बैटर आपको ऐसा नजर आया कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, उस पर मेहनत की जा सकती है, कोई ऐसा चेहरा? देखिए, अगर हम पॉइंट आउट करें ना, तो ख्वाजा नाफे ने एक मैच जिताया। ठीक है, ओके। ख्वाजा नाफे ने बहुत आला इनिंग खेली, वो नॉट आउट रहे, उन्होंने मैच को फिनिश किया, उन्होंने बड़े हिट भी लगाए और उन्होंने सिंगल डबल भी किए कि जो आपको एक कंप्लीट बैटिंग होती है वो ग्लिम्स आपको नजर आए एक बच्चे में। ठीक है। लेकिन हम ना बच्चे को फौरन किसी और स्टेटस पे ले जाते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर ऐसा हो जाता है कि बजाय कि उसके टैलेंट को एडमायर करें तो चौथे मैच में कहते हैं लो जी बस खत्म हो गया। यानी हम अपनी ही एक फोर्स्ड बंदे को एलिवेट करते हैं अपने ज़हन में कुछ बना के और उसके बाद उसको गिरा देते हैं। जबकि जैसे सैम की आपने बात की, आई थिंक ही इज वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन टू मच एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल टू अर्ली। और रोल क्या है कि जाते ही मारो, और अगर उसमें 2-4 फेल हो गया है तो अब हमें लगता है कि वो क्यों नहीं कर रहा। हम सवाल पूछते हैं, जबकि जिस तरह की उसकी बैटिंग है, उसकी परसेंट अगर वो 10 में से 5-6 दफा भी स्कोर कर देता है तो ये उस स्ट्राइक रेट पे उस तरह की बैटिंग में ये बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसके पास बहुत सारे हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनसे ज्यादा शॉट्स की रेंज है। साइम अयूब ने इस पीएसएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिब से सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, उन्होंने 9 छक्के अब तक लगा लिए हैं 5 मैचेस में। और वो छक्का मारते हैं, ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने सारे जोर लगा दिया अपना, वो बड़ी क्लीन हिटिंग करते हैं और वो पेस को यूज करना जानते हैं, जो कि बड़े कम आपको प्लेयर्स नजर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी जहां पर हर जगह फॉरनर्स हैं, छक्कों में भी, टॉप स्कोरर भी, ये सारी सूरत, लेकिन एक जगह पर पाकिस्तानी भी है और वो फील्डिंग है। पीएसएल में जिस तरह से फील्डिंग रही है, अभी हम दिखाएंगे भी कि जिस तरह से फील्डिंग ओवरऑल इन 16 मैचेस में हुई है। पढ़ी तो जरा पहले दिखाई जी, फील्डिंग दिखाइएगा, फिर उस पर बात करते हैं।